स्टूडेंट्स अभी NIT, IIT, एम्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, उन सभी भैया दीदी को हम लाकर एक तरह से इंटरव्यू टाइप की हम ले रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स को अच्छा परसेंटाइल या फिर अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है JEE एडवांस, उन सभी स्टूडेंट्स के जरिए जो आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प हो। तो हेलो विशाल प्रजापत, वेलकम टू क्रैक JEE NEET एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी NIT, IIT, एम्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, उन सभी भैया दीदी को हम लाकर एक तरह से इंटरव्यू टाइप की हम ले रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स को अच्छा परसेंटाइल या फिर अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है JEE एडवांस, उन सभी स्टूडेंट्स के जरिए जो आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प हो सकता है। तो उसी में से आप एक इंटरव्यूज़ हैं हमारे कि विशाल प्रजापत का भी NIT श्रीनगर में पढ़ रहे हैं, उनका भी एक इंटरव्यू लिया जाए। तो आप भी अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी सारी व्यूज़ को शेयर कीजिएगा कि आगे चल के उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विशाल। तो विशाल, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और आपकी ब्रांच कौन सी है NIT श्रीनगर में, और NIT श्रीनगर ने NIT श्रीनगर को आपने क्यों चूज़ किया? हेलो सर, मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा सीजन ऐप के बारे में, और इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं NIT श्रीनगर में सी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरे JEE मेन का स्कोर 93.20 परसेंटाइल है। जी। एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट रिच NIT श्रीनगर फ्रॉम 10th क्लास। जी, तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है अभी NIT श्रीनगर में? शायद आपकी अभी क्लास स्टार्ट हुई होगी। आज से क्लास स्टार्ट हो रही है और पहला दिन बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो आप जैसे क्लास 10th पास किए होंगे, तो क्लास 10th आप कहाँ से पास किए हैं, और फिर आपका जो JEE मेंस में रुचि आया वो क्यों आया, और मतलब ऐसे पहले से प्लान था क्या कि 10th के बाद IIT फील्ड में ही जाना है या फिर JEE मेंस JEE एडवांस क्लियर करना है, ऐसा कुछ था? कैसे JEE प्रिपरेशन आपका शुरू हुआ? मेरा ऐसा 10th के बाद ऐसा तो कुछ प्लान नहीं था, लेकिन जब 10th का एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट आने के बाद जब जुलाई में वापस क्लासेस स्टार्ट होने वाले थे, तब मैंने डिसाइड किया कि मतलब मेरे को प्रिंस स्कूल सीकर में मतलब डाला गया था। तो वहाँ पे हमारे एक वो टीचर है, उन्होंने बोला था कि आप स्कूलिंग कर रहे हो तो इससे अच्छा होगा कि आप JEE की तैयारी कर लो, तो साथ में स्कूलिंग भी हो जाएगी और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा, फिर वो स्कोप भी रहेगा उसका। तो फिर तो मतलब आप 10th के बाद स्कूलिंग पे चले गए? से फिर हट गया, मैं फिर फाउंडेशन कोर्स किया प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से, और 12th के साथ JEE की प्रिपरेशन की थी। जी। तो 12th के साथ JEE की प्रिपरेशन में मैंने 89 परसेंटाइल हासिल की थी, और लेकिन मेरा विचार था कि मतलब थोड़ा और एफर्ट मारा जाए, तो फिर मैंने फिर से ड्रॉप लेने का विचार किया और मैंने वेदांतु से क्रैश कोर्स दिया था, जिसका मुझे फ़ायदा भी हुआ था। बट वो एक्चुअली क्या है कि मतलब फिर से वो लॉकडाउन लगने की वजह से जो एफिशिएंसी आ सकती थी ना, वो नहीं आ पाई है। और जैसे मतलब जहाँ पे भी अब मैं हूँ ना, तो वहाँ पे मैं सेटिस्फाई होके बैठ रहा हूँ। तो मतलब आप 10th के बाद स्कूलिंग किए और उसके बाद आपको लगा कि JEE के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं, और फिर ड्रॉप लेकर आप अभी इतना स्कोर किए हैं, राइट? तो आप जैसे बता रहे हैं कि लॉकडाउन होने के कारण काफ़ी एफिशिएंसी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कम हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर बड़े परसेंटाइल लाए हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IIT एम्स में भी जा रहे हैं, या नीट से जो कॉलेज मिलती है वो सभी कॉलेज में अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। तो अब ये बताइए कि अब ऑनलाइन जब क्लासेस कर रहे थे तो आप वेदांतु क्यों चूज़ किए? मैंने क्लासेज वेदांतु से पेड प्लेटफॉर्म से की थी, लेकिन जब मैं क्लासेज ले रहा था तब मैंने रेगुलर क्लास को ज्वाइन किया। लेकिन जब फरवरी के एंड में आते आते ना थोड़ा मोर जैसे मतलब माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, और फिर ये घर में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैंने क्लासेज लेना कम कर दिया और फिर थोड़ा अलग हटके हो गया था। और वैसे अभी ऐसे देखा जाए तो ये दो चीज़ से काम करता है, एक आपके नेगेटिव भी है और एक पॉजिटिव भी है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको इसके बेनिफिट भी बहुत होते हैं, समझ रहे हो आप? तो वैसे समझ रहा हूँ। तो आपको मतलब क्या लगा, ऑफलाइन भी आप पढ़े होंगे, ऑनलाइन भी पढ़े होंगे, तो ज़्यादा मतलब मज़ा आपको किस में आया? बेसिकली ऑनलाइन में ही आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की डाउट होती है कि ऑनलाइन में वो सिस्टम नहीं हो पाता है, ऑफलाइन में आपको डेली जाना है तो एक रूटीन सा बना होता है। तो आपको क्या लगता है, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर होती है या ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होती है? बता रहा हूँ, मेरे पास दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस है। मैं ऑफलाइन भी क्लासेस ले चुका हूँ और ऑनलाइन भी ले चुका हूँ।
तो मेरे मेरे व्यू से जी मेरे जी। को ऑफलाइन क्लासेस बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डाउट सॉल्विंग होती है और हम टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। लेकिन वहीं ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो हम्म। वेदांतु पे भी गुड कम्युनिकेशन स्किल है। आपको एक प्राइवेट टीचर दिया जाता है जिससे आप अपनी डिस्कस कर सकते हो और आप अपने कुछ बता सकते हो कि मतलब मेरे को ये दिक्कत है, और ये डाउट सॉल्विंग पूरा प्रोसेस मिलता है आपको। जी जी जी। नहीं, वेदांतु एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेदांतु से पढ़ के पास आउट हैं यहाँ पे, तो ये बढ़िया है। और अब बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि ड्रॉप लिए, तो मेरा ये सवाल है कि जब आप क्लास ट्वेल्थ का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप उस टाइम पे ही कॉलेज क्यों नहीं ले लिए, जो मतलब आपको लगा कि मुझे ड्रॉप करके एक बढ़िया कॉलेज में एनआईटी लेना चाहिए, या फिर उसी टाइम पे आपने कोई कॉलेज क्यों नहीं ले लिया, प्राइवेट वगैरह या फिर कोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज? हाँ, तो वही बता रहा हूँ। जैसे मतलब मैंने जैसे 12th की तो घर वाले बोल रहे थे बीएससी कर ले, टीचर की नौकरी कर ले। मैंने कहा नहीं, अब जेई चुन लिया तो वही करना है, इसलिए मैंने ड्रॉप दिया था और एक साल हम्म। फिर से एफर्ट मारने का ट्राई किया था। लेकिन मैंने एफर्ट मारा भी, लेकिन लास्ट में जाके ना थोड़ा बहुत ऐसे मेंटेन नहीं हो पाया, जिससे मेरे को अभी एनआईटी श्रीनगर में जा रहा हूँ। और एनआईटी श्रीनगर में जाने का यही एक रीज़न है कि मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और क्योंकि धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट भी और होगा। अभी मेरे को जैसे शीशे काउंसलिंग में सिलचर और पटना भी सिविल मिल रही थी, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा एनआईटी श्रीनगर, क्योंकि उसका कैंपस भी बढ़िया है और वहाँ पे एजुकेशन का लेवल भी बढ़िया है हम्म। और रेस्ट्रिक्शन एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी है। हाँ, तो नो डाउट एनआईटी श्रीनगर एक बहुत अच्छा कॉलेज है, और उसकी कैंपस की बात करें तो एनआईटी श्रीनगर की कैंपस जो है वो इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस मानी जाती है सारी एनआईटीज में। तो बहुत अच्छा लगा जान के कि आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को देखे हो और एनआईटी श्रीनगर में जाके पढ़ रहे हो, और वहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छा करोगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा जान के कि आप एक बढ़िया एनआईटी में पढ़ रहे हो। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑडियंस है, जो आने वाले टाइम पे जेई फरवरी होने वाली है 2022 में, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, कि वो एक बढ़िया परसेंटाइल ला सकें, जिनसे वो आगे वाले अटेम्प्ट के लिए टेंस्ड ना होकर आईआईटी पे फोकस कर पाएँ? तो मैं जो आईआईटी के लिए फोकस करना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आप मतलब आपका सिलेबस तो हो जाना चाहिए अब तक, और अगर नहीं हुआ तो उसको जल्दी से कवर करना चाहिए दिसंबर के अंदर अंदर। और आपको जो पीछे जो टाइम बच रहा है उसमें आपको रिवीजन करना चाहिए, और जो लास्ट के 15 डेज बचते हैं उनमें आपको डेली के एक मॉक टेस्ट देना ही होता है। और उसमें आप एस्टिमेट स्कोर मतलब 150 के पार रखिए। आपको ये मतलब नहीं है कि पेपर आपके कैसा आ रहा है, कितने हो रहे हैं, परसेंटाइल क्या हो रही है। आपको अपना एक टारगेट गोल सेट होना चाहिए। मैं मतलब मेरे को 150 नंबर तो लाने ही लाने हैं इस पेपर में, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। वरना आपको थोड़ा बहुत अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आपको किसी से पूछना चाहिए, या फिर आपको फिर से जहाँ पे गलती हो रही है वहाँ पे जाके आपको रिवीजन फिर से करना चाहिए। तो ये बढ़िया स्ट्रेटजी था। और मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या बता सकते हैं आप, कौन कौन से टॉपिक्स को भी कवर करना सही सब्जेक्ट वाइज रहेगा तो इतने ये कम टाइम में? मतलब आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलिए, लेकिन जो केमिस्ट्री होती है उसको थोड़ा मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि वो आपकी रैंक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये नहीं होता कि मतलब केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़े आप, केमिस्ट्री कभी मान लो हार्ड आ गई तो फिर आप क्या करोगे। तो आपको मतलब तीनों इक्वल लेके चलना है। हम्म। और जो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के पीछे के चैप्टर हैं जिनसे 3-4 क्वेश्चन हर बार हम्म। पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे करना कि उनके मतलब नोट्स बना हम्म। लेना, और जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें से तो उनको एक बार फिर से देख लेना। और फिजिक्स में मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब आप हम्म। सेमीकंडक्टर, रेऑप्टिक्स, मैकेनिक्स में रोटेशन मोशन हो गया, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ईएमआई हो गया। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिनको तो आपको देख के जाना ही जाना है, और ये इजी टॉपिक में काउंट होते हैं। और मैथ्स में आपको हम्म। अलजेब्रा में आप कर सकते हो, पीएनसी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, और इंटीग्रल कैलकुलस आपको आनी चाहिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो एक बार आप सुन लो। एक एनआईटी का स्टूडेंट आपको बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप ये बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आप अभी कवर कर लेते हैं तो लास्ट के 3 मंथ्स में आपकी एक अच्छी परसेंटाइल हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा ये आपसे बात करके, विशाल। और सिविल इंजीनियरिंग आपने लिया है एनआईटी श्रीनगर में, तो आप ये बता सकते हैं कि एनआईटी श्रीनगर के सिविल ही आपने क्यों लिया? क्या लगता है मतलब सिविल इंजीनियरिंग ज्यादातर से देखा जाता क्या है हो कि सकता है? जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें से सबसे ज्यादा प्लेसमेंट सीएस के होते हैं, लेकिन जहाँ पे एनआईटी श्रीनगर है उनमें कोर ब्रांच के प्लेसमेंट ज्यादा होते हैं।
और अभी आप पिछला ही रिकॉर्ड देख लीजिए, मैकेनिकल हम्म इंजीनियर से मतलब हाईएस्ट पैकेज आया था वो हम्म। मैकेनिकल इंजीनियर। अभी लास्ट ईयर मैकेनिकल से ही सबसे बेस्ट प्लेसमेंट गई तो थी श्रीनगर की। दैट्स व्हाई आई प्रिफर्ड सिविल इंजीनियरिंग। हम्म। अच्छा, और एक लास्ट सवाल कि हमारे जो चैनल है क्रैक जेईई, ये आपको मतलब कैसे प्रभावित करता है, किस तरह से मतलब आपको लग रहा है कि ये चैनल आगे चल के क्या कर सकता है, और जिन स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वीडियो को उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस चैनल से रिलेटेड, क्योंकि हमारे चैनल पे जेईई नीट से रिलेटेड वीडियोस, मेंटरशिप प्रोग्राम, डाउट्स वगैरह सभी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है इस चैनल के बारे में, आप ऑडियंस मैं से क्या यही कह कहना सकते हैं? चाहूंगा, जेई में सक्सेस के लिए आपको एक मेंटरशिप की जरूरत होती है, और सीजन एक ऐसा मेंटरशिप प्रोवाइड करता है जिससे आप अच्छे एनआईटी या आईआईटी कॉलेज जा सकते हो, और ये आपको गाइड करता है। हम्म, जी जी। और एक सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा यस, अपॉर्चुनिटी है या ऑफ मौका कह कोर्स। सकते हैं कि हम लोगों के लिए जो है वो एक तरह से जिन स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप बनाया गया है। वहाँ पे आप इनरोल होकर अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हैं, अपने सभी क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपको डाउट आ रही है जेईई मेन से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, या फिर वीडियो लेक्चर सारी फ्री दी जा रही है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विशाल, और आगे भी आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आईटी श्रीनगर सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कीजिए। हम आपसे ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे, आपसे ज़रूर बात होगी। और बस इतना ही कह सकते हैं कि आपके फ्यूचर थैंक के यू लिए सर। बेस्ट ऑफ लक।